अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी से मेरी उन सारी बहनों की परेशानी दूर होने वाली है जो आज ये सोच रही हैं कि दोपहर के खाने में क्या बनाएं। घर में सब्ज़ी नहीं है, दाल नहीं है, गोश्त नहीं है, चिकन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल दावत जैसा खाना आप दोपहर के लिए बना सकती हैं और घर वालों को खुश कर सकती हैं। घर में सिर्फ प्याज रखी हुई है तो फिर आपकी मुश्किल आज आसान होने वाली है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनने जा रहा है रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास भी सिर्फ प्याज रखी हुई है और हम आज प्याज से ही बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा खाना। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 10 से 12 अदद छोटी वाली प्याज है। अगर आपके पास मीडियम वाली है वो भी चल जाएगी, अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो वो भी चल जाएगी। मीडियम साइज़ की है तो आपने 6 से 7 ले लेनी है और अगर बड़े साइज़ की है तो आपने 3 से 4 अदद ले लेनी है। लेकिन हमने क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्याज अगर आपके पास छोटी वाली है, बड़ी वाली है, दरमियानी वाली है, जैसी भी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक जाली है स्टील की, ये हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर और ये प्याज हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये सारी की सारी प्याज चली जाएगी। चूल्हा हम ऑन करेंगे। सिंपल हमने प्याज को कलर दे देना है दोनों तरफ से बड़ा अच्छा सा। मतलब सिर्फ इतना है कि प्याज को हमने रोस्ट करना है चूल्हे पे, तो दोनों तरफ से हम अच्छा सा कलर आने देते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह का कलर आना चाहिए। यहाँ पे प्याज जो है तकरीबन 40 से 45% गल चुकी हैं। ठीक है, जब ये वाला कलर आ जाएगा इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हमने क्या करना है, ये जो छिलका है इसको हमने उतार लेना है। ठीक है, सिंपल ये जो ऊपर से जितना भी छिलका काला हो चुका है ये हम उतार देंगे। ये देखिए बहुत आराम से उतर जाएगा क्योंकि प्याज यहाँ पर वैसे ही गल चुकी है, तो ये छिलका भी बहुत आराम से उतर जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से हमने सारी प्याज का छिलका उतार लेना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही करने वाली हूँ। ये देखें सारी प्याज में से छिलका मैं उतार चुकी हूँ। इसको बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें प्याज यहाँ पे हमारे पास बड़ी साफ़ सुथरी होकर आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास छोटी वाली प्याज है ना, तो मैं क्या करूँगी कि एक प्याज को 2 हिस्सों में काट लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास मीडियम वाली प्याज है तो आपने 4 हिस्सों में काटना है। अगर बड़ी वाली प्याज है तो फिर आप 4 से 5 हिस्सों में प्याज को काट सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमने प्याज को काट लेना है। तो ये प्याज की कटिंग होकर हमारे पास आ गई है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको रखेंगे साइड पे। हमें चाहिए होगा यहाँ पे पैन, तो यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ तकरीबन 1/3 कप। ठीक है, ऑयल जाएगा और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इसके अलावा मैं गोल वाली लाल मिर्चें तकरीबन 4 अदद डाल रही हूँ। आंच को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे सबसे पहले हमने ये जो ज़ीरा डाला है इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने देंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। आंच को मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम आंच पे हमने प्याज को फ्राई करना है। इससे हमारी प्याज और मज़ेदार हो जाएगी। पहले हमने इसको रोस्ट किया था, उसका फ्लेवर भी आ गया है। इसको अब हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका फ्लेवर भी आ जाएगा, तो प्याज यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 मिनट मैंने प्याज को फ्राई किया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। अब लहसुन अदरक के साथ भी हम प्याज को फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक पे अच्छा सा कलर आने देंगे। ठीक है, लहसुन अदरक को कच्चा नहीं छोड़ना, इसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है ताकि फ्राई हुए हुए लहसुन की बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 1 मिनट मैंने लहसुन को फ्राई किया। अब देखिए हम इसमें डालेंगे 2 ब्लेंड किए हुए टमाटर। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं, महंगे हैं, तो आप इसकी जगह दही भी डाल सकते हैं, आधा कप, लेकिन वो खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले क्या क्या जाएंगे, तकरीबन 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। अब आंच को तेज़ करेंगे। तेज़ आंच पे हमने भुनाई करनी है मसाले की और टमाटर की, जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता। तकरीबन 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। टमाटर को अच्छा भूनेंगे नहीं तो टमाटर में से हल्की सी हीक आती है कच्चेपन की, तो वो आपको सालन में एंड तक आएगी। यहाँ पे भूनना अपने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें टमाटर को मैंने बड़ा अच्छा सा भून लिया है। अब मैं इसमें 1 कप जितना डालूँगी पानी और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आंच को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पे कवर करके मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाऊंगी। अगर प्याज में हल्की सी कसर है वो भी पूरी हो जाए और प्याज अच्छे से गल जाए, तो तकरीबन 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। जो पानी हमने डाला था
वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और प्याज भी यहाँ पे बड़ी अच्छी बेहतरीन सी गल चुकी हैं। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा मसाला हमारे पास तैयार होकर आ गया है। अब हम इसको और मज़ेदार बनाने के लिए क्या करेंगे, चूल्हा या तो बंद कर दें या तो बिल्कुल हल्का कर दें और मैं इसमें डालूंगी आधा कप बलाई, जो दूध के ऊपर बलाई होती है वही डालेंगे। चूल्हा तेज़ होगा तो ये बलाई फट जाएगी, फिर आपका सालन ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास बलाई नहीं है, वैसे तो हर घर में होती है, देसी घी बनाने के लिए हर कोई जमा करता है, नहीं है तो आप पैकेट की क्रीम भी आधा कप इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। दोबारा से चूल्हा ऑन किया है और चूल्हा मैंने यहाँ पे हल्का रखा हुआ है। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद ये मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये तेज़ नहीं होती हैं लेकिन इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। ये शिमला मिर्च की तरह ही होती है, इसमें तेज़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं और इसमें बॉयल आ जाए। अब ये देखें, इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है और अब आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा कप जितना पानी डालूंगी, ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं रख रही। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 1 कप भी पानी का डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी ग्रेवी पसंद है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स करके आंच को हल्का कर देंगे और हल्की आंच पे हम इसको दम पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद अब मैं ढक्कन हटाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, क्या ही मज़ेदार हमारा यहाँ पे सालन तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। चूल्हा अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे और ये ज़बरदस्त हमारा मलाई प्याज का सालन या फिर क्रीमी प्याज का सालन तैयार हो चुका है और बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से इस वक्त तैयार हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, इतना मज़ेदार सालन, वो भी बग़ैर किसी चिकन के, मटन के, किसी भी सब्ज़ी के, सिर्फ प्याज से आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके भी घर में कभी सब्ज़ी ना हो और सोच रही हैं कि मैं क्या बनाऊं, जो बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें, इसके अलावा भी अगर आपका वैसे भी कुछ अलग खाने का दिल कर रहा हो और वो भी बग़ैर ख़र्चे के, तो ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी और सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये एक दफ़ा रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि प्याज हर घर में मौजूद होता है और बलाई भी तकरीबन हर ख़वातीन जो है वो जमा करती ही हैं देसी घी बनाने के लिए। तो ये भी आपके घर में से ही मिल जाएगी और देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ तैयार होगी। तो मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।